नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल AMS अकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 1 से 8 जुलाई तक के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे और हमारी इन वीडियो को आप अंग्रेजी में भी देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? सही उत्तर है ऑप्शन 4 सुखबीर सिंह संधू। हाल ही में इनके पद की वैधता 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री प्रदान की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 आईआईटी मद्रास। अगला प्रश्न है, किसे आगामी 2020-21 सत्र के लिए अंपायर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 नितिन मेनन। अगला प्रश्न है, मारियो गोमेज ने 34 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। यह किस खेल से संबंधित है? यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 फुटबॉल। अगला प्रश्न है, नागालैंड में 65वें स्कोच शिखर सम्मेलन में किस जिला प्रशासन को 3 अलग अलग श्रेणियों में स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 मोन जिला प्रशासन। इस जिला प्रशासन को वित्तीय समावेशन, कोविड-19 पर जिला प्रतिक्रिया और कौशल विकास पर अपनी पहल के लिए सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान किस राज्य ने शुरू किया? इसका सही आंसर है फोर्थ मध्य प्रदेश। इसमें बच्चों को स्कूल जैसा माहौल में घर पर पढ़ाया जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड वन विभाग ने भारत के पहले लिचन पार्क को किस जिले में विकसित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 पिथौरागढ़ जिला। अगला प्रश्न है, गुजरात के किस जिले ने 1000 सरकारी स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट स्थापित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा वडोदरा जिला। अगला प्रश्न है, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? पहला ऑप्शन माइकल मार्टिन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी पर 600 मेगावाट की रन ऑफ द नदी परियोजना का पहला इंडो भूटान हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट स्थापित किया गया है? खोलोंगचू नदी ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अल्बर्टा के लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कनाडा में पद संभालने वाली पहली मुस्लिम भी हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 सलमा लखानी। अगला प्रश्न है, हर घर जल हर घर तक पानी पहुंचाएं अभियान किस राज्य ने शुरू किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 इंदिरा मणि पांडे। अगला प्रश्न है, राकेश कुमार अरोड़ा को किस देश में भारत का अगला उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन 4 सिएरा लियोन। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सेवाओं में नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 वैशाली मोहंती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अमेरिका अप्रवासियों को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस स्मरणोत्सव 2020
से पहले एक प्रतिष्ठित अमेरिकन फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया? ऑप्शन 3, दोनों 1 और 2, मतलब सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी दोनों को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी में उनके योगदान के लिए पीसी महिला नोबिस आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, सी रघुराम राजन। हाल ही में उर्जित पटेल ने भी अपनी एक नई किताब ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के बारे में बताया, जो वह जल्दी ही जारी करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने उच्च शिक्षा का भविष्य 9 मेगा ट्रेंड पुस्तक लिखी है? ऑप्शन 4, वी पटाभिराम इसका सही उत्तर है। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए इंदौर नगर निगम शहर के सभी प्रमुख स्थानों पर किस रंग के डस्टबिन रख रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, पीला। हरे और नीले के अलावा एक नया डस्टबिन, पीले रंग का डस्टबिन सभी मुख्य स्थानों पर रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, केरल द्वारा विदेशों से लौट रहे केरल वासियों के पुनर्वास और इस राज्य के समग्र विकास के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, सपना केरला प्रोजेक्ट और ड्रीम केरला प्रोजेक्ट। निम्नलिखित में से किसने गति विज्ञान और एक्सीलरेट विज्ञान के लिए एक नई योजना शुरू की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने पूरे भारत में किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, HDFC बैंक। अगला प्रश्न है, कर्नाटक सीएम BS येदियुरप्पा द्वारा निम्न में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो नौकरी चाहने वालों को एक सामान्य मंच पर नियोक्ताओं के साथ जोड़ता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, कौशल कनेक्ट मंच और स्किल कनेक्ट फोरम। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने कक्षा से घर शिक्षण सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, IIT कानपुर। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने चल रहे नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए भारत को कितने डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, $400 मिलियन। अगला प्रश्न है, वित्त MSME के प्रवाह को बढ़ाने के लिए $750 मिलियन के MSME आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम की घोषणा किसने की? इसका सही उत्तर है विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, कौन सा देश UNFCCC को वनों की कटाई और वन क्षरण के उत्सर्जन को कम करने के लिए परिणाम प्रस्तुत करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, युगांडा। अगला प्रश्न है, 21वीं सदी में विजडन पत्रिका द्वारा भारत के सबसे मूल्यवान परीक्षण खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, रविंद्र जडेजा। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया के 5वें सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार को $500 बिलियन से अधिक पर जमा किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, भारत। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किस वर्ष तक सत्ता में बने रहने के लिए अपनी बोली में शानदार जीत हासिल की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, 2036। निम्नलिखित में से किसे फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, जीन कैटेक्स। अगला प्रश्न है, देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने?
इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 जी आकाश। साथ ही आम्या ऑडी और एम प्रणेश को अंतरराष्ट्रीय मास्टर का खिताब मिला। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रियाई ग्रांड प्री में मर्सिडीज के लिए कौन जीता? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 वाल्टेरी बोटास। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा शुरू किए गए भारत के पहले सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 एलाइमेंट्स। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कारों में किसे वर्ष का पुरुष क्रिकेटर चुना गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 क्विंटन डी कॉक। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में किस देश ने पाम हिम एयरबेस के लॉन्च पैड से कक्षा में नए ओफेक 16 जासूसी उपग्रह लॉन्च किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 इजराइल। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए नवीनतम सतत विकास सूचकांक में बांग्लादेश की रैंक क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 109। अगला प्रश्न है, आर के माथुर ने जुलाई 2020 में निम्न में से किस संघ शासित प्रदेश का मिशन जैविक विकास पहल मोदी ई लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 लद्दाख। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 असम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस के साथ सीबीएसई ने अपने संबंध स्कूल के शिक्षकों और छात्राओं के लिए एक मुफ्त और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए भागीदारी की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 फेसबुक। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पर्यटकों को राज्य के पर्यटन स्थलों की ओर आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंतजार आग का अभियान शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने एक ऑनलाइन पोर्टल लीड लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत में कॉमन सर्विस सेंटर संचालित करने वाला पहला ट्रांसजेंडर कौन बना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 जोया खान। अगला प्रश्न है, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है एसपी कोचर। अगला प्रश्न है, महानिदेशक रेलवे स्वास्थ्य सेवाएं रेलवे बोर्ड के रूप में किसने पदभार संभाला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 डॉक्टर विष्णु प्रसाद। अगला प्रश्न है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निर्देशक वित्त के प्रभार को कौन ग्रहण करता है? इसका सही उत्तर है एम ताज मुकर्रम। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण प्रदान करने के लिए बलराम योजना शुरू की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 ओडिशा। अगला प्रश्न है, किस शहर में 75,000 की क्षमता वाला तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 जयपुर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 3 साल की अवधि के लिए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 तुषार मेहता। मानवीय प्रयासों के लिए डियाना पुरस्कार से किसे पहचाना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 प्रिया ठकराल।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल AMS Academy को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।